विधानसभा चुनाव 2022 के चलते दूसरे चरण में आज मतदान को लेकर सभी में उत्साह का माहौल दिखाई दिया और लोग सुबह से ही अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए मतदान स्थल पहुंचे, जिसमें नए वोटरों में खासा उत्साह दिखाई दिया और उन्होंने विकास, सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सड़कों का निर्माण को लेकर अपने मतदान का प्रयोग किया। उनका कहना था कि हमारे लिए लोगों की मूलभूत समस्याओं को लेकर व विकास के कार्यों को लेकर हमने अपने मतदान का प्रयोग किया है और करते रहेंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए अंशिका कर्णवाल, शविका कर्णवाल, हंस कर्णवाल ने बताया कि हमने अपने देश के निर्माण एवं विकास कार्यों के लिए आज वोट किया है और हमें वोट डालने में बहुत खुशी महसूस हो रही है। आपका नाम? अंशिका कर्णवाल। आपने किसको वोट दिया? मैंने किस चीज़ को उनको लेकर वोट दिया? मैंने ये ध्यान में देख के वोट करा है कि महिलाओं की सुरक्षा रहे, सड़कें अच्छी बने और हमारी सिटी के लिए अच्छा हो, तो मैंने उसको देख के वोट करा है। पहली बार वोट करा है? कैसा Yeah, I have casted my first vote today. I'm really excited and my vote will surely make a difference and I request all the people to come and vote. Thank you. आपका नाम? शविका कर्णवाल। आपने किस चीज़ को देख के वोट दिया है? क्या विकास है मुद्दा, क्या चीज़? यस, मेनली वुमेन एम्पावरमेंट और ये देखते हुए कि महिलाओं के लिए सब अच्छा है, क्योंकि आई एम वुमेन और वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड या दैट्स ऑल। आपका नाम? अंश कर्णवाल। अच्छा, किस चीज़ को देखते हुए वोट दिया? पहली बार वोट दिया? पहले आपको कैसा पहला लगा वोट था बताइए? हमारा, बहुत अच्छा लगा इस बार में वोट दे के। 18 के पहला वोट हमारा। अच्छा, हाँ तो जी। क्या क्या मुद्दे रहे आपके हिसाब से, जैसे आप यंगस्टर को देखते हो इस चीज़ को लेकर? इतना यूथ में पावर आ रहा है इसकी वजह से, हिंदू राष्ट्र की वजह से, ये वो तो हमने उसे देखते हुए वोट दिया है इस बार कि अपना राष्ट्र चाहिए। राष्ट्रीय हाँ, देश अच्छा। पहले है। हाँ, देश पहले है, उसके बाद है शायद। अभी तो हम 18 के ही हैं, अभी तो बहुत आगे तक हमें सपोर्ट करना है किसी भी पार्टी को। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर दूसरे चरण के मतदान में सहारनपुर में मतदान को लेकर सभी लोगों में उत्साह का माहौल दिखा और सभी ने अपने प्रिय प्रत्याशियों को वोट किया। इस चुनाव में खासतौर पर देखने में आया कि लोगों ने विकास, सुरक्षा, सड़कों के निर्माण व महंगाई जैसे मुद्दों पर अपने मतदान का प्रयोग किया और बढ़कर मतदान किया। मतदान में देखा जाए तो मत प्रतिशत जिला सहारनपुर में अच्छा खासा रहा और लोग सुबह से ही अपने बूथ पर पहुंचकर लंबी लंबी कतारों में मतदान करते दिखाई दिए। जहां युवा वोटरों में उत्साह नजर आ रहा था, तो वहीं बुजुर्ग भी इससे अछूते नहीं दिखाई दिए और वह भी अपने परिवार के सदस्यों के साथ वोट डालने पहुंचे। कोई व्हीलचेयर पर पहुंचा तो कोई पैर की हड्डी टूटने के बाद भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचा। चारों तरफ प्रशासन व पुलिस प्रशासन के द्वारा चाक चौबंद प्रबंध किए गए थे और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए जगह जगह पुलिस बल तैनात व गश्त करता दिखाई दिया। सहारनपुर के जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फोर्स के साथ सभी मतदान स्थलों का सुबह से ही निरीक्षण करते दिखाई दे रहे थे और किसी भी घटना से निपटने के लिए तैयार दिखे। कुल मिलाकर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। अब हार जीत का फैसला तो आने वाली 10 मार्च को ही होगा। भारत कर्णवाल। अच्छा, आज आपने वोट किया है, क्या मुद्दे रहे, किस चीज़ को देख के वोट किया आपने? मुद्दे तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी तो हैं सड़कें, बिजली, पानी और जो भी समस्याएं हैं उनका सुधार हो। उस समस्या को देखते हुए राष्ट्र हित में हमने वोट दिया है, जिससे कि अच्छे से अच्छे काम हो सकें। और मैं सबसे अपील यही करता हूं कि अपना वोट ज़रूर दें, घर पे ना बैठें, क्योंकि आपकी वोट में वो ताकत है जो सरकार बना सकती है, बदल सकती है और सब चीज़ आपकी वोट में वो ताकत है। क्योंकि आप अगर घर पे बैठे रहोगे, वोट नहीं दोगे, तो कल आप ये सोचोगे कि हमने वोट क्यों नहीं दिया। आज हमें जो चाहते थे मनपसंद सरकार नहीं मिली, तो हमने वोट क्यों नहीं दिया। इसलिए सब वोट करें। धन्यवाद। गुम्बर जी, आपने हनुमान जी के आगे माथा टेका, क्या मांगा? प्रभु श्री राम जी और हनुमान जी के आगे मैंने जीत का आशीर्वाद मांगा है। मैं जनता की सेवा करने के लिए विधायक बनना चाहता हूँ, इसीलिए अपने एक सेवक को प्रभु श्री राम और हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा। आपको लगता है कि इस बार जीत आपकी निश्चित है? निश्चित रूप से मैंने बिना संकोच किए, बिना किसी आलस्य के और बड़े मनोवेग के साथ जनता की पिछले दिनों सेवा की है और मुझे लगता है जनता का पूर्ण आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा। अपने साथ में किसका मुकाबला मांग रहे हैं? किसके? मेरे मुकाबले में कोई नहीं है, क्योंकि जनता के बीच से जो मेरे विपक्षी प्रतिद्वंदी हैं, पिछले 5 साल कहीं नहीं थे। मैंने लगातार सड़कों पर रहकर जनता के सुख दुख का सहभागी होकर जनता की सेवा करने का काम करा है और उनके कामों के लिए सार्थक प्रयास करा है। इसलिए मैं मानता हूँ जनता का पूर्ण आशीर्वाद मुझ पर रहेगा। जनपद सहारनपुर में 7 की 7 सीटें समाजवादी पार्टी गठबंधन को वोट देने के जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही लोगों की लंबी लाइनें हैं।
और सभी वर्गों का वोट गठबंधन को मिल रहा है। संजय जी, पहले भी आप कुछ मार्जिन से जीते थे, इस बार क्या लग रहा है कितने मार्जिन? इस बार रिकॉर्ड मार्जिन से हमारी जीत होगी। क्या लग रहा है किस मुकाबले में है? राजीव गुंबर जी भी मंदिर माथा टेक कर आए, आप क्या समझ? देखिए, राजीव गुंबर जी या दीगर जो भी हमारे विपक्षी हैं वो अपनी दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई में हैं। अभी हाल ही में जो है कुछ लोग घरों से निकले, कुछ नहीं निकले, उनके लिए आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? देख, लोकतंत्र में को मजबूत करने के लिए अपने मतदान का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। मैं सभी नागरिकों से इस बात की अपील करूंगा कि वो आएँ, अपनी राय को जरूर। संजय जी, लास्ट सवाल है कि मुख्यमंत्री जी ने एक ट्वीट किया, उस ट्वीट को लेकर आप क्या कहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी जिस घोड़े पर सवार होकर इस प्रदेश को ध्रुवीकरण की आग में झोंकना चाहते हैं, उन्हें लोगों ने नकार दिया है और उनकी पार्टी ने भी उन्हें नकार कर उनके गृह जनपद में भेज दिया है। मेरा केवल उनसे यही प्रार्थना है कि वो अपने पीठाधीश्वर की पीठ का सम्मान करते हुए उसी में बरकरार रहें। सपा पार्टी के विधायक भी हैं आप सहारनपुर से, क्या नया इस बार करने जा रहे हैं अगर आप जीत हासिल कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पर लोगों के रोजगार के संसाधन बढ़ाएंगे, यहाँ पर वीनियर प्लाईवुड का हब बनाएंगे, यहाँ पर जूता कारीगरों को नई सुविधाएं देकर उसका हब क्रिएट करेंगे और सस्ते हौजरी उत्पाद वालों का हब क्रिएट कर यहाँ के आर्थिक ढांचे को मजबूत करने का। विधानसभा 2022 चुनाव को लेकर आज सहारनपुर की सभी सीटों पर जमकर मतदान हुआ और लोगों ने अपने प्रत्याशी व विकास के नाम पर वोट किया, जिसमें नए वोटरों का उत्साह देखते ही बनता था, तो वहीं दूसरी ओर बुजुर्गों ने भी जमकर वोट डाले। भीड़ को देखते हुए कई जगह मतदान धीमा रहा तो इक्का दुक्का जगह ईवीएम में परेशानी भी देखने को मिली। ऐसा ही मामला बेरीबाग प्राथमिक विद्यालय बूथ नंबर 333 में दिखा, जब सुबह 7 से 8 बजे तक ईवीएम बंद होने के आरोप लगे। इसको लेकर वहां के पार्षद ने भी अपनी शिकायत दर्ज कराई और समय बढ़ाने की मांग की। उन्होंने वोटिंग करवा रहे कुछ कर्मचारियों पर धीमी वोटिंग कराने का आरोप भी लगाया। जी, आपका नाम? मेरा नाम अशोक राजपूत, सेक्टर 29 बेरीबाग से पार्षद हूँ। अच्छा, क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर जब मशीनों की प्रातःकाल हर बूथ पे हम चेकिंग कर रहे थे कि बिल्कुल ओके हैं, 6:40 पर बिल्कुल सारे बूथों की मशीनें ओके थी। जब 7 बजे मतदान प्रारंभ होना था, मतदाताओं की लाइन लगी हुई थी। 1 घंटा 10 मिनट हमारी 333 नंबर की मशीन जो है बिल्कुल काम नहीं कर रही थी, पोलिंग बंद रहा और लेडीज और जेंट्स मतदाताओं की लाइन जो है काफ़ी लंबी थी। लोग वापस गए और अब भी मेरा खुला आरोप है उस बूथ के ऊपर कि विपक्षी मानसिकता के तहत उस बूथ के जो है कर्मचारी धीमी गति से उस बूथ का मतदान। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि कृपया प्रशासन इसकी तरफ ध्यान दे और हमारा ये जो बूथ 333 है हमेशा 90 अप रहा है और आज आप खुद यहाँ पर आए हैं पत्रकार बंधु, मतदान काफ़ी कम है। मेरे हिसाब से ये 45% हमारा इस समय तक पहले पूर्व में मतदान हो जाता था, जो 20 के करीब भी नहीं पहुँच पाया लगभग। तो इसकी निष्पक्ष जाँच हो और जितना समय हमारा बर्बाद हुआ है वो हमें समय बढ़ाकर शाम के समय उपलब्ध कराया जाए ताकि हमारा मतदान सुचारू रूप से अच्छी गति से चल सके।